हेलो ट्रेडर्स। आज लाइव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। 10 अगस्त 2026 रात के 9:10 हुए। हमारी जो गोल्ड स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेटर है उसमें बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है और हमारी एंट्री भी हो चुकी है। हमने यहाँ पे 0.05 लॉट्स बाय किए हैं। टारगेट लगाया है, स्टॉप लॉस भी लगाया है। ये पूरा ट्रेड हमारे गोल्ड ट्रेडिंग इंडिकेटर के हिसाब से ही लिया गया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टारगेट 1 और टारगेट 2। टारगेट 1 आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा 1:1। टारगेट 2 पे आपको 1:2 का रेशियो रहेगा। तो अगर आपको टारगेट 2 तक होल्ड करना है तो एक ही कंडीशन रहेगी। ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है, मान लो कि टारगेट 1 हिट हो गया और मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है, तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ट्रेल करना है। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा अगर आप टारगेट 2 तक रुकना चाहते हैं तो। अगर टारगेट 2 तक रुकना नहीं चाहते तो टारगेट 1 को आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री हो चुकी है। 0.05 लॉट मैंने यहाँ पे बाई किया है। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 52 को क्रॉस कर रहा है गोल्ड अभी। बस ये लेवल एक बार ब्रेक हो जाए तो बहुत ही फास्ट हमें टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन अब जाके उसमें मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है हमें। 53 आ चुका है। अभी कैंडल क्लोज होने में 30 सेकंड्स बाकी है। अगर ये कैंडल 52 के ऊपर क्लोज होती है तो शायद अगली कैंडल हमारा टारगेट दे देगी। यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। $20 प्रॉफिट चल रहा है। 53 तक आ चुका है गोल्ड। 54 को जस्ट टच किया है अभी। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो टारगेट 1 है वो इसी कैंडल में आने की संभावना है। वेट करते हैं। अभी 4,354 आ चुका है, 54 आ चुका है। कैंडल क्लोज होने में लगभग 4 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है। 55 को टच करने आ रहा है यहाँ पे। कि जो ट्रेड लिया है उसमें मैंने टारगेट 2 पे अपना टारगेट सेट किया है। अगर आप टारगेट 1 पे एग्जिट करना चाहते हैं तो 58 आप लगा सकते हैं, 4,358 लगा सकते हैं। बस थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है अगर आप टारगेट टू तक रुकना चाहते हो तो। फिलहाल के लिए आप टारगेट 1 इस कैंडल में आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 2 मिनट का समय अभी बाकी है ये कैंडल बंद होने में। ये 4,357.45 का हाई लगा है। सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है, कैंडल बंद होने में और 1 मिनट का समय है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसी कैंडल में टारगेट हमारा आ सकता है। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो $36 चल रहा है। मेरा ये प्लान है कि टारगेट 1 पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक कर दूँ और फिर एसएल ट्रेल करके जो टारगेट 2 है वहाँ तक हाफ क्वांटिटी में होल्ड करूँ। अगर आप संतुष्ट होंगे तो करंट लेवल पे भी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं इस लेवल पे 3 लॉट यानी कि 0.3 क्वांटिटी एग्जिट कर रहा हूँ और 2 क्वांटिटी में होल्ड करूँगा। मेरा यहाँ पे पीसी और मोबाइल दोनों भी जगह पे ये लॉगिन है, तो मैं मोबाइल से एग्जिट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होती हुई दिख रही है, देखिए। और अब ये जो 2 लॉट है, 0.2 लॉट है, ये मैं होल्ड करने वाला हूँ फुल टारगेट के लिए यानी कि 4,364 के लिए। और अब मैं जो स्टॉप लॉस है वो लेके आऊँगा एज पर मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अभी 42 के आसपास चल रहा है। तो फिलहाल तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमने स्टॉप लॉस लगाया है, तो अभी ट्रेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस, कैंडल बंद हो चुकी है। अब नई कैंडल यहाँ पे शुरू हुई। मुझे लग रहा था कि इसी कैंडल में टारगेट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी रह गया। कोई बात नहीं, हाफ क्वांटिटी हमने बुक कर ली है। हाफ क्वांटिटी यानी कि 0.02 लॉट हमारे अभी भी होल्ड है। और चलो, पिछली कैंडल ने टारगेट हिट नहीं किया है, लेकिन इस कैंडल में फर्स्ट टारगेट हिट हो ही जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अब हम एसएल ट्रेल करेंगे जब टारगेट 1 को क्रॉस करेगी ये कैंडल। तब अपन थोड़ा सा एसएल ऊपर लेके आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लाना है। पहले हम वेट करते हैं कि इस कैंडल को टारगेट 1 वाली जो लाइन है उसको क्रॉस करने देते हैं। चलिए गाइस, तो एज पर गोल्ड स्ट्रैटेजी इंडिकेटर हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है।
अब हमें एसएल ट्रेल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 21 का ईएमए लगाया है, तो वहाँ पे हमारा एसएल लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो अब आएगा 47 पे। और हम अब रुकेंगे सेकंड टारगेट के लिए। जो हमारा सेकंड टारगेट है वो 64 के आसपास है। वैसे तो देखा जाए 66 है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में ही एग्जिट करना सही रहेगा। हम क्या करते हैं कि पूरा टारगेट लेने के चक्कर में थोड़ा बहुत रह जाता है और फिर हमें नुकसान होता है। ट्रेलिंग एसएल हिट होता है उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपन $1-2 पहले ही एग्जिट करेंगे। तो चलिए 64.57 का हमने यहाँ पे सेकंड टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब हम लेके आए 47 पे। ऑलरेडी हमने 3 लॉट बुक किए हैं, और अब जो बचे हुए 2 लॉट है उसके लिए अपन सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं। ये कैंडल बंद होने में 3 मिनट का समय बाकी है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सेम कैंडल हमारा टारगेट आ सकता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो बिग मोमेंट और ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, उसके बाद इस कैंडल ने लेवल होल्ड करके रखा है, यानी कि सस्टेन किया है। और अब ये जो तीसरी कैंडल आएगी, ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल आ सकती है। अगर आप पीछे जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है, ये सक्सेसफुली ये लेवल निकालने में अगर ये कैंडल सक्सेस होती है, तो एक बिग साइज का कैंडल हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तो वेट करते हैं इस ब्रेकआउट का, और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो ही जाएगा। 61 का हाई दिया है, हमारा टारगेट 64.57 पे लगा है। चलिए वेट करते हैं। ये वाला जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया था, वो देखिए देखिए कैसे हिट हो रहा है, देखो 63 तक यहाँ पे गया है, ब्रेकआउट हो चुका है। हमारा टारगेट एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है, और अब हम एसएल को और ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आया ना तो फिर रुक नहीं पाएगा मार्केट। तो जो करंट कैंडल है, जो रनिंग कैंडल है, उसके लो के नीचे एसएल को लेके आए हैं। अगर एसएल हिट भी होगा तो भी $16-17 लेके हम बाहर निकल जाएंगे। और देखिए 4363.90 का हाई लगा है यहाँ पे, और नीचे आया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे, हमारा सेकंड टारगेट अचीव होने का वेट करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग का ट्रेड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमारे स्ट्रैटेजी का, तो टारगेट हिट हुआ था, आप देख सकते हो मॉर्निंग में भी ये हुआ था। और मॉर्निंग वाला भी ट्रेड हमने हमारे ग्रुप में पोस्ट किया ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय था, ये टारगेट 1 था, टारगेट 2 था, ये एसएल था। यहाँ पे एक्टिव हुआ था ट्रेड, और यहाँ पे जाके दोनों टारगेट अचीव हुए थे, ठीक है। उसके बाद दिन भर कोई सिग्नल नहीं मिला है, सीधा रात के 9 बजे, 8:30 से 9 बजे के बीच में मिला सिग्नल। सुबह भी 8:30 से 9 के बीच में ही मिला था। सेटअप, इसको जो कमांड हमने दी है, जो भी हमने कंडीशंस दी है, वो मैच होगी तो ही यहाँ पे ट्रेड जनरेट होता है। अभी देखो हमारा टारगेट जस्ट मिस हुआ है और नीचे आया है। वैसे ये आगे जाके हिट करेगा, भले यहाँ से नीचे आएगा तो भी हिट होगा, बट हमने जो स्टॉप लॉस ट्रेल किया है वो मैनुअल ट्रेल किया है, ठीक है। हमारा इंडिकेटर अभी जो स्टॉप लॉस दे रहा है ना, वो ये है, ठीक है। 43 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी एज पर इंडिकेटर है। लेकिन हमने अपने मन से ट्रेल किया था, जो हिट हो गया, और हम $17 भी इसमें लेके बाहर निकले। अभी ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगली कैंडल में सेकंड टारगेट हिट हो जाएगा। तो एज पर इंडिकेटर हमारा स्टॉप लॉस अब ये रहने वाला है। तो मैं आपको वहाँ पे आपको ये स्टॉप लॉस ला के दिखाता हूँ। एज पर इंडिकेटर हमारा स्टॉप लॉस ये है 44.32, और सेकंड टारगेट जस्ट मिस हुआ है। और यही रीज़न था, मैं आपको बोल रहा था कि टारगेट 2 से थोड़ा पहले ही हमें एग्जिट होना है। चलिए हमने ट्रेलिंग एसएल रखा, वहाँ पे एग्जिट हो भी गए। अब शायद इस वाली कैंडल में, अगली 2-3 कैंडल में सेकंड टारगेट अचीव भी हो जाएगा। लेकिन अब आपका एसएल जो है वो 44 रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि मान लो जितना भी आप क्वांटिटी लेते हो, टारगेट 1 पे आप 50% क्वांटिटी एग्जिट करो, टारगेट 2 के लिए 50% क्वांटिटी होल्ड करो, और एज पर इंडिकेटर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। मान लो यहाँ से एसएल हिट भी होगा, तो भी आपने जो 50% क्वांटिटी टारगेट 1 पे बुक की है ना, वो आपको एंड ऑफ द ट्रेड आपको प्रॉफिट में रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये गोल्ड ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर है वो है। इसका लाइव डेमो मैंने आपको दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन एक लाइव ट्रेड में। तब तक के लिए धन्यवाद।